जय हिंद। आइए हम असाइनमेंट 3 नवंबर महीने के गणित विषय के संबंध में बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 आपको पहले ही पहुंचा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप एक बार इस प्रश्न को और लिख लेंगे हल करके, और उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे। ये बायां पक्ष है, वे दायां पक्ष है, तो हम प्रायः बायां पक्ष से शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर सिद्ध करने के लिए। इसको यदि यहाँ से शुरू करेंगे तो हमको बहुत सारा चीज करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसलिए हम बायां पक्ष से शुरू करेंगे। बायां पक्ष से हमको बायां पक्ष से शुरू करके दायां पक्ष लाना है। बायां पक्ष में दिया हुआ है आपको, तो हम इन दोनों का पहले लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है उससे इस पूरे को भाग देंगे, तो ये भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम गुना करेंगे ऊपर वाले साइन थीटा से, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, लिख देंगे प्लस। अब इस साइन थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे, भाग देंगे, तो साइन थीटा कट जाएगा साइन थीटा से। साइन थीटा बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और इससे गुना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे घात 2। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब हम इस 1 प्लस कॉस थीटा पूरे घात 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, ए धन बी पूरे घात 2 के रूप में, तो साइन स्क्वायर थीटा धन ए धन बी पूरे घात 2 बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए धन बी पूरे घात 2 बराबर क्या होता है, 1 घात 2 धन 2ab धन b के घात 2। इस फॉर्मेट में हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 के घात 2 धन 2 कॉस थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा पूरे का बटे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार जमा के लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस थीटा को यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा धन 1 धन 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, इसका मतलब क्या होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों का, इन दोनों के लिए लिखेंगे 1 धन 1 यहाँ पर धन 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। क्यों लिखे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, ये दोनों जोड़ेंगे 2 हो गया, धन 2 कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं आगे अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बटे साइन थीटा। 2 बटे साइन थीटा जो बचा हुआ है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे लिख लें 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 1 बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यही लाना था हमको। ये है हमारा दायां पक्ष है, क्या है, दायां पक्ष। लिखेंगे हम इति सिद्धम। इस प्रकार से आप चौथा प्रश्न को पूरा हल करेंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे हल किए पूरा।
हमने बायां पक्ष से शुरू किया, यहाँ पर ये बायां पक्ष से, यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे पहले, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, फिर इसके हर से हम इसको भाग देंगे, पूरा भाग चला जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा गुना करेंगे साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ साइन थीटा सब इस पूरे भाग देंगे, साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मतलब होता है एक, यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ एक लिख देंगे, और आगे के प्रोसेस जैसे हम किए हैं वैसे आपको करना है। लाना क्या है ध्यान में हमको रहना चाहिए, हमको 2 कोसेक थीटा लाना था, उसको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे। तो इस चौथा सवाल को आप ऐसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है समीकरण हल कीजिए, और समीकरण आपको ये दिया हुआ है। समीकरण हल करने की जब बात होती है तो हम दोनों पक्षों को एक साथ हल करते हैं। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, ये आपको दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर जो कॉस थीटा दिख रहा है ना दोनों में, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा दोनों में कॉमन है इसलिए हम बाहर निकाल रहे हैं ताकि हमको आगे सवाल को हल करने में आसानी हो। 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लिख लेंगे, 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, आगे हल करेंगे। अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। अब इससे 1 माइनस साइन थीटा से इस पूरे को भाग देंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देंगे यहाँ पर। अब इससे 1 प्लस साइन थीटा से इस पूरे को भाग देंगे नीचे वाले को, तो ये 1 प्लस साइन थीटा चल कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इसको गुना करेंगे 1 के साथ, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। ये गुना के रूप में है ना, यहाँ पर गुना के रूप में है। आगे हल करते हैं, चलिए इसको। कॉस थीटा देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, कोष्ठक हटा रहे हैं हम यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा बटे ये क्या कौन से रूप में देखिए, ए ऋण बी और ए धन बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 के घात 2 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा ये, ए ऋण बी एक कोष्ठक में और ए धन बी दूसरे कोष्ठक में बराबर क्या होता है 1 घात 2 ऋण बी घात 2। इस सूत्र से हम इसको बदल लिए हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे हल करते हैं इसको, बराबर बराबर करके। ये देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा यहाँ पर माइनस में है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 धन 1 1 धन 1, ये बचेगा 1 और 1 है ना, तो ये लिखेंगे हम कॉस थीटा 1 धन 1, और नीचे क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के घात 2 का मतलब 1 ही होगा यहाँ पर। इसी को आगे हल करते हैं, यहाँ पर ये 1 और 1 जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आगे हल करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बटे कॉस थीटा। अब देखिए 2 बटे कॉस थीटा किसके बराबर है 4, 4 है ना, यहाँ पर पहले से आ रहा है 4, 4 बराबर 4 बराबर 4, ये आपको हल करना है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम इसको 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर, ये 4 के नीचे आ जाएगा 4 बटे 2, ये 2 4 के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2, या बराबर हो जाएगा ये 1 बटे 2। तो अब देखिए
1/2 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2, तो 1/, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 1/, कॉस थीटा बराबर क्या आया 2, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ये बदल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा। 1/2 कॉस थीटा किस मान के लिए होता है? कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, कॉस 60, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो पूरा सवाल को हल करेंगे आप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बराबर 4 आपको लिखते जाना है ना, इसके बराबर 4, फिर यहाँ पर बराबर 4, हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, वैसे ही सबको सबके बराबर आपको 4 लिखते हुए चलना है। और अंत में आप यहाँ पर जब आएंगे 2/cos थीटा बराबर 4, तो ये हो जाएगा, ये 2 4 को भाग देने के लिए नीचे आएगा, तो वह 1/cos थीटा बराबर होगा 2, तो 1/cos थीटा बराबर 2 होगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2, इसको हम बदलेंगे तो इधर नीचे इधर बदल जाएगा, तो cos थीटा बराबर होगा 1/2। 1/2 cos थीटा के किस मान के लिए है? cos 60 के लिए, तो cos थीटा बराबर cos 60। अब हम थीटा की मान निकालेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60, cos और cos की तुलना करेंगे, cos 60 और cos थीटा की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 60, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है 2 cos 67 एंगल यहाँ पर दिया हुआ है बटे साइन 23 एंगल प्लस 10 40 एंगल बटे cot 50 एंगल प्लस cos 0 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे पहले आपको बताया गया है 2 cos 90 माइनस 23, 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 बटे साइन 23 एंगल। याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा रहता है वही यहाँ पर भी आता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि हम किस रूप में बदलें इसको। यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह है, लिख लेते हैं। अब आगे देखिए, हम 10 40 अंश को क्या लिख सकते हैं? 10 40 अंश को हम लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस 50 अंश बटे cot 50 अंश धन cos 0 अंश। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से देखिए, 90 माइनस 23 अंश यहाँ पर कहाँ से आया? ये हम 67 अंश को इस रूप में बदले हैं। ठीक उसी प्रकार से 10 90 माइनस 50 अंश कहाँ से आया? 10 40 अंश को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं इसको। cos 90 माइनस 23 अंश का मतलब क्या होता है? साइन 23 अंश बटे साइन 23 अंश, यहाँ पर धन है, धन लिख देंगे। 10 90 माइनस 50 का मतलब क्या होता है? cot 50 अंश बटे, आपको नीचे भी cot 50 अंश दिया हुआ है, धन cos 0 अंश। ठीक है, आगे हल करें इसको। तो ये देखिए साइन 23 अंश यहाँ पर कट जाएगा, cot 50 अंश यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 धन, यहाँ पर क्या बचा है? 1 धन cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये आगे इसको हल कर सबको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 और 1 4। इस प्रकार से आपने देखा 2 cos 67 अंश बटे साइन 23 अंश धन 10 40 अंश बटे cot 50 अंश धन cos 0 अंश, इस पूरे का मान कितना आया यहाँ पर? 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 को इस प्रकार से बनाएंगे। यहीं पर असाइनमेंट का पूरा सवाल का हल हम आपको बता चुके हैं। अब ये गणित असाइनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद।